हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिव टैग। डिव टैग क्या होता है और ये बेसिकली कैसे काम करता है, आज हम ये समझेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई वेब पेज बनाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग होता है डिव टैग। इसको हम डिवीजन टैग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। डिव टैग क्या करता है कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट या किसी भी वेब पेज में सेक्शन का काम करता है। उस सेक्शन, एक वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए आप डिवीजन टैग का यूज करते हैं। इट वर्क्स एज अ कंटेनर। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं, अपनी इमेज लगा सकते हैं, अपना ऑडियो, अपना वीडियो, जो भी आपको टैग यूज करना है वो आप इस पर्टिकुलर कंटेनर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब अगर आपको किसी वेबसाइट का हेडर बनाना है तो डिवीजन चाहिए, फुटर बनाना है तो भी डिवीजन चाहिए, मेन्यू बनाना है तो भी आप डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है, HTML5 में इन सब के लिए सेपरेट टैग आ गए, बट जब कस्टमाइजेशन लेवल की बात आती है तो आप उसके लिए डिव टैग का ही यूज करते हैं। और बिना CSS के डिव टैग का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए आपको CSS यूज करना पड़ता है। ठीक, डिव इज द ब्लॉक एलिमेंट। इसको एक ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब समझते हैं ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो हर बार न्यू लाइन में आएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि पेज की पूरी फुल विड्थ को कवर कर लेता है। तो उसको मैनेज करने के लिए फिर हमें CSS लिखनी पड़ती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डिवीजन की पोजीशन होती है वो होती है टॉप में लेफ्ट। ठीक, चलिए आगे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जब आप डिवीजन बनाते हैं तो उसके लिए ओपन करते हैं डिव टैग, फिर उसके अंदर अपना कंटेंट लिख देते हैं और फिर डिवीजन टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह करके आप डिवीजन बना सकते हैं। अब अगर मुझे मल्टीपल डिवीजन बनाए तो डिव टैग ओपन देन क्लोज, फिर ओपन देन क्लोज, तो उस तरह करके। अभी मैंने बताया था डिवीजन क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो वो क्या करेगा, हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब मुझे अगर इसको राइट साइड में लेके जाना है तो उसके लिए मुझे HTML में कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में ले जाने के लिए मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। डिव टैग का वही कोड रहेगा, लेकिन अब राइट साइड में ले जाने के लिए मुझे विड्थ कम करना पड़ेगा और उसका अलाइनमेंट राइट साइड करना पड़ेगा। तो वो सारा काम हम CSS के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसीलिए बिना CSS के डिवीजन टैग का कोई यूज नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे रिजल्ट के लिए अगर मुझे मान लीजिए ये बनाना है कि इस तरह करके मुझे एक अलग अलग 4 सेक्शन बनाना है, तो अब ये बताइए आप कि इसमें कितने डिवीजन बनेंगे। देख के लग रहा है कि इसमें 4 डिवीजन में इसमें काम हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। डिवीजन भी एक टेबल की तरह काम करता है। राइट, टेबल में पहले हम रो बनाते हैं, देन उसके कॉलम, फिर सेकंड रो, फिर कॉलम, इस तरह करके हम चलते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक, जिसे कहेंगे हम पेरेंट डिव। उस कंटेनर के अंदर ही ये सब कुछ आएगा। ठीक, उसके बाद हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे, तो उसके लिए हमने एक डिव ले लिया। उसके बाद उसके 2 कॉलम, तो उसके लिए 2 हमने सेपरेट डिव ले लिए। अगर यहाँ पर 3 कॉलम होते तो एक और डिव आ जाता। फिर फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो के बाद उसका फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। इस तरह से डिव काम करता है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी वेब पेज को बनाते हो तो उसका लेआउट देखते हो तो उसके लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि उसमें कितने डिवीजन लगेंगे, कितने में डिवीजन बना के उसका लेआउट बनाऊं। फिर जब एक बार लेआउट तैयार हो गया तो उसके अंदर आप फिर इमेज लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, कलर देना है, बॉर्डर देना है, कुछ भी कर सकते हो CSS का यूज करके। क्लियर, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये वेब पेज का एग्जांपल है, वेबसाइट का एग्जांपल। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि आपको यहाँ पर कितने डिवीजन लगेंगे। हेडर है, फिर नेविगेशन मेन्यू है, फिर आपकी एक रो आ गई जिसमें 3 कॉलम है, कंटेंट है, फिर मेन कंटेंट है, फिर राइट में एक कंटेंट है। राइट, फिर उसके बाद हमारे पास एक फुटर है। तो टोटल इसमें कितने डिवीजन आएंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बट रिजल्ट पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम HTML कर रहे हैं। CSS में इसका ज़्यादा यूज होता है। चलिए समझते हैं। डिव टैग का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, मैंने VS कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक, सबसे पहले हमने एक पेरेंट डिव बना लिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक बना लिया उसका एक चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बना लिया उसका एक कॉलम होम। अब इसके अंदर आप अलग अलग जितने भी आप इसमें कॉलम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने दे दिया होम और अबाउट। ठीक है, अब एक रो बन गई। अब मुझे एक दूसरी रो बनानी है, तो दूसरी रो बनाने के लिए मैंने उसी का कॉपी करके पेस्ट कर दिया
और यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया सर्विस और इसका नाम दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट। ठीक, अभी रिजल्ट में इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें कोई भी CSS यूज़ नहीं की हुई है, हम सीधा सीधा HTML यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रन करके देख लेते हैं। अब अगर आप इसको देखें, देखिए मैंने बताया था div क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। अभी इसमें ना तो बॉर्डर मिलेगी आपको ना कोई बैकग्राउंड कलर, क्यों? क्योंकि अभी आपने कोई भी CSS यूज़ नहीं किया है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये कैसे करता है, पोजीशन, अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो इसकी विड्थ देखिए, ये ऊपर दिखाई दे रहा है 1520, यानी कि पूरी पेज की जो विड्थ है 100 पिक्सल 100%, वो पूरी की पूरी कवर कर लेते हैं। इसीलिए जब नेक्स्ट डिव बनाएंगे तो हर बार वो नीचे आएगा। अब इस अबाउट वाले डिव को ऊपर टॉप पे ले जाने के लिए आपको CSS लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट वाले डिव की विड्थ कम करेंगे, जब आपको राइट साइड में स्पेस मिलेगा तो उसका अलाइनमेंट राइट सेट करके और फिर इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन तैयार कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।